वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है डेविड कोल्ब्स थ्योरी ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जो डेविड कोल्ब थे उन्होंने एक थ्योरी लर्निंग थ्योरी दी थी जिसका नाम उन्होंने रखा था एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, जो बनी है 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग के जो साइक्लिक फॉर्म में है। और उसमें 4 लर्निंग स्टाइल्स दिए गए हैं। ठीक है। ये लर्निंग थ्योरी है, इसका बेसिक आइडिया जो है, या ये जो रिवॉल्व कर रही है बेसिक आइडिया, जो ये लर्निंग थ्योरी है, इसका जो बेसिक पॉइंट है कि हम नॉलेज कैसे क्रिएट कर रहे हैं, इट्स थ्रू द एक्सपीरियंस। मतलब जब हम किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब हम किसी चीज के साथ एनकाउंटर कर रहे हैं, तभी हम नॉलेज को फ्रेम कर सकते हैं। ये लर्निंग थ्योरी है, इट्स यूजफुल फॉर एज अ टीचर, या एज एन इंस्ट्रक्शनल और जो लर्निंग मटेरियल हम बना रहे हैं उसमें हमें ये काम आ जाता है। ये हमें गाइडिंग पॉइंट है। थ्योरी को जानने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि डेविड कोल्ब कौन से थे। ही वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, या ही वॉज एन एजुकेशनिस्ट, जिसका जन्म हुआ था दिसंबर 1939 में, एंड ही इज स्टिल अलाइव। ठीक है। तो ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। इसने पहली बार हमें लर्निंग स्टाइल्स मॉडल दिया था, जो जिसके बेसिस पे हम पहली बार इसने इवेलुएट किया था लोगों के लर्निंग प्रेफरेंसेस। ठीक है। सो ये एक यूनिक मतलब मॉडल है जो हमें मिला है वया कोल्ब। कोल्ब ने बीए की डिग्री हासिल की थी साइकोलॉजी में। इन्होंने मास्टर्स किया था, और इन्होंने पीएचडी जो किया है दैट इज इन सोशल साइकोलॉजी। ठीक है। सो इसको बहुत सारे ऑनरेरी डिग्रीज भी मिली है। अ, जो कोल्ब का काम है, ही वॉज बींग इन्फ्लुएंसड बाय द जीन पायाजी, या आप ले लो जॉन डीवी। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्टिक्स बिहेवियरिस्टिक्स को क्लब करके इन्होंने एक थ्योरी दी है। एंड ही इज द फाउंडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एक्सपीरियंस्ड एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग सिस्टम्स, जो इन्होंने बनाया था 1981 में। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे, इसके बहुत सारे मतलब काम है जो हमें जो इन्होंने किए हैं। सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन दिस स्लाइड। सो इन इन जो इसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है, दैट वाज मतलब वही सबसे ज्यादा मशहूर हुआ, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट टू अस। ठीक है। इसको बहुत सारे अवार्ड्स और ऑनरी डिग्रीज भी मिले हैं इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थ्योरी। कोल्ब्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी जो है, मैंने पहले ही कहा, इट रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है अकॉर्डिंग टू कोल्ब? एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो लर्निंग होती है जहाँ से हमें नॉलेज मिलती है। किसके बेसिस पे नॉलेज हमें मिलती है? एज अ रिजल्ट, जब हम किसी एक्सपीरियंस को ग्रास्प करते हैं एंड देन वी ट्रांसफॉर्म दैट एक्सपीरियंस इनटू द न्यू वन। सो उसके बेसिस पे हमारी लर्निंग हो रही है। सो कोल्ब जो है, इन्होंने सजेस्ट किया था कि जो लर्निंग जो है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वी शुड हैव द एक्वाइजेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। मतलब जो एक बच्चा जो एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स को अप्लाई कर रहा है बहुत सारे सिचुएशंस में, तभी हम जाके कह सकते हैं दैट ही हैज लर्नड समथिंग। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि इसकी लर्निंग थ्योरी में 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज दैट इज द 4 स्टेजेस जो इन्होंने एक्सपीरियंशियल लर्निंग के दिए हैं, जो हम एक्सपीरियंस को फॉलो करते हैं एंड वी लर्न समथिंग। तो बच्चा किसी भी स्टेज में एंट्री कर सकता है, एंड ही हैज टू फॉलो द 4 स्टेजेस। दूसरा दूसरा पार्ट जो उसने दिया है, दैट ही फोकस्ड अपॉन द लर्निंग स्टाइल्स, कि बच्चे में प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल कौन सा है, एंड हिज कॉग्निटिव मतलब बच्चे का जो कॉग्निटिव प्रोसेस है नॉलेज को एक्वायर करने का, वो कैसा है। ठीक है। सो जो एक्सपीरियंसेस है ये इसका बेसिक पॉइंट था। एंड मतलब जो लर्नर्स थे वो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे चेंज लाने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि
उन्होंने कुछ सीखा है। ठीक है। तो जो इसका मॉडल जो है 4 स्टेज मॉडल, उसमें कौन कौन सा मतलब हम ये कहेंगे कि हम क्या क्या करते हैं उसमें। पहली चीज जो हम करते हैं दैट इज एक्सपीरियंस। उसके बाद हम उस एक्सपीरियंस पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया है, एंड देन वी थिंक अबाउट इट, एंड देन वी एक्ट ऑन इट। ठीक है। तो अगर आप देखोगे कि ये 4 स्टेजेस मॉडल है, फर्स्ट स्टेज द कंक्रीट एक्सपीरियंस। मतलब हम किसी चीज के साथ एनकाउंटर कर रहे हैं, वी स्टार्ट फीलिंग, वी स्टार्ट डूइंग दैट थिंग। ठीक है। जस्ट मैं आपको बोलूंगी दैट वी आर इन अ लाइव क्लास। ठीक। तो ये आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग, दिस इज द यू आर इन कंक्रीट एक्सपीरियंस स्टेज। एंड देन वी विल एंड द लाइव क्लास एंड वी विल रिफ्लेक्ट अपॉन इट। यू पीपल विल रिफ्लेक्ट ऑन योर साइड एंड आई विल रिफ्लेक्ट ऑन माई साइड। ठीक है। तो मैं रिवाइव करूंगी, मैं रिफ्लेक्ट करूंगी व्हाट आई हैव डन, कि मैंने क्या किया है, जो मैंने कंक्रीट एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बेसिस पे। मेरी जो लाइव क्लास थी वॉज दैट मोटिवेटिंग, मेरी जो लाइव क्लास थी उससे कुछ बच्चों को सीख मिला है कि नहीं मिला है, एंड ऑन दैट बेसिस कि मैंने कौन कौन सी गलती की है, ऑन दैट बेसिस आई डू एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। तो मैं कंक्लूड कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरा जो प्रेजेंटेशन था दैट वाज नॉट गुड, या मेरा जो लेक्चरिंग था दैट वाज नॉट गुड, ऑन दैट बेसिस आई फ्रेम द प्लान्स एंड आई नेक्स्ट टाइम जब मैं क्लास ले रही होंगी, आई डू एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। सो दिस साइकिल इज फॉलोड बाय द लर्नर्स इन दिस स्टाइल। पहले हम किसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी चीज को पहले हम कंक्रीट एक्सपीरियंस पे होते हैं, उसके बाद हम रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद हम मतलब कंक्लूड करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिला है, एंड देन वी प्लान आउट एंड डू द एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। और अगर आप देखो जो कंक्रीट एक्सपीरियंस स्टेज है, इसमें डायरेक्ट हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलती है बच्चे को। इसमें बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट होता है, मतलब उसके वो खुद इन्वॉल्व होता है कामों में। नेक्स्ट स्टेज जो है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन में बच्चा क्या करता है कि ही रिफ्लेक्ट्स अपॉन द थिंग्स, ही एनालाइजेस जो उसने एक्सपीरियंस किया है कि क्या हुआ क्यों हुआ। ठीक है। इसमें बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है ऑब्जर्विंग में, रिव्यूइंग में, जो उसने एक्सपीरियंस किया है। एंड देन उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन जो स्टेज है, इसमें बच्चा इन्वॉल्व होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में। मतलब वो जनरलाइजेशंस देता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया है। तो इसमें बच्चा जो होता है ही मतलब ट्रांसफॉर्म्स हिज ऑब्जर्वेशन इनटू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, मतलब वो थ्योरेटिकल वर्क आउट देता है उसका। इसका एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन में वो उसकी जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ही एनालाइजेस द थिंग्स एंड देन ही क्रिएट्स द न्यू थिंग्स। ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को जब आप लोगों ने कुछ सिंथेसाइज किया है, देन यू डू एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन के बाद इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो जाता है कि वो जो थ्योरी, वो जो जनरलाइजेशन उन्होंने दी है, वो उसको नई सिचुएशन में इन्वॉल्व करे। यानी कि वो एक्टिवली एंगेज हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट से, वो करते हैं वो चीजें। इसमें इसके करेक्टरिस्टिक्स जो है दैट इज कि बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है प्लानिंग में, जो उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन में किया है उसकी टेस्टिंग में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम इंकरेज करते हैं प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन बच्चे में। ठीक है।